ऑन की भी ऑडिशन होते हैं, उसमें अगर जाता है आदमी तो 50 में से जिसका बड़ा होगा उसको चूज कर लेंगे। जो लंबाई है वो सिर्फ एक्साइट करती है, सिमिलर जैसे लड़की के बूज देख के आदमी एक्साइट होता है, बट एक्चुअल इसके लिए बूज का कोई काम नहीं है। तो अगर साइज मैटर नहीं करता, I think size doesn't matter. Size matter नहीं करता. Size doesn't matter. जो लेडीज लोग खुद मार्केटिंग करने के लिए जो आर्टिफिशियल खरीदती है उसका कॉमन साइज कौन सा है? बहुत सारे मरीजों में टर्टलिंग होती है। टर्टलिंग मतलब कि जो लिंग है वो नॉर्मल अवस्था में बिल्कुल ही स्क्वीज हो जाता है, जैसे कछुए का सर। अगर साइज की इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये लेडीज ये 6 इंच का क्यों खरीद रही है? ये फीमेल इन्फ्लुएंसर्स कहती है कि साइज डजंट मैटर, साइज डजंट मैटर, पर आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे कॉमन डिल्डो साइज, हाँ, जो लेडीज लोग खुद मास्टरबेशन करने के लिए जो आर्टिफिशियल लिंग खरीदती है उसका कॉमन साइज कौन सा है? 6, 7, 8। तो अगर साइज मैटर नहीं करता, अगर साइज की इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये लेडीज ये 6 इंच का क्यों खरीद रही है? गुड क्वेश्चन। इसका रीजन है क्योंकि विमेन को नेचुरली थोड़ा सा बड़ा ऑर्गन प्रेफर होता है। मेरा है ही नहीं भाई, मेरे पास लंडी नहीं है, लंडी नहीं है मेरे पास, अंदर घुसा हुआ। फिर भी वो इन्फ्लुएंसर्स बोलती रहती है साइज डजंट मैटर। अरे दीदी, अगर मैटर नहीं करता तो ये 6 इंच की खरीद कौन रहा है? ये 3 इंच वाला क्यों नहीं खरीद रहे लोग? 4 इंच वाला क्यों नहीं खरीद रहे लोग? क्योंकि साइज मैटर करता है, और साइज में सिर्फ लेंथ नहीं, लंबाई के अलावा गर्थ, हार्डनेस और टाइमिंग तीनों ठीक है तो ही आप अपने पार्टनर को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर पाएंगे, नहीं तो आपको और चीजें करनी पड़ेगी। तो ये जो करेक्ट टर्म है साइज डजंट मैटर नहीं, साइज मैटर्स। इफ देयर इज साइज नथिंग एल्स मैटर्स। अगर साइज ठीक है तो कुछ और मैटर नहीं करता, और अगर साइज ठीक नहीं है तो फिर सब कुछ मैटर करता है। फिर आपको ट्रिक्स, टिप्स, लिप्स सब यूज करने पड़ेंगे अगर आपका साइज कमी है, और अगर आपका साइज ठीक है तो फिर कुछ भी और मैटर नहीं करता। पर बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि सर मेरा साइज नॉर्मल है या नहीं है। पहले हम जानेंगे कि आप अपना खुद का साइज मेजर कैसे करें। तो आज का वीडियो ये है कि साइज मैटर करता है तो क्या मेरा साइज नॉर्मल है, तो मैं कैसे जांचूं। उसके लिए हमें पहले जानना जरूरी है कि जो लिटरेचर है या जो इंटरनेट पर सर्च करते हो तो उसमें डिफरेंट टर्म्स का क्या मतलब है। जैसे फ्लैसिड लेंथ या FL आप देखेंगे, इसका मतलब यह है कि जो रिलैक्स स्टेट में हो, जब बिल्कुल रिलैक्स्ड हो तो आपका जो लटका हुआ पेनिस है उसकी लेंथ कितनी है। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे मरीजों में टर्टलिंग होती है। टर्टलिंग मतलब कि जो लिंग है वो नॉर्मल अवस्था में बिल्कुल ही स्क्वीज हो जाता है, जैसे कछुए का सर। तो रिलैक्स्ड होना जरूरी है, लिंग पूरा लटकन में हो। इसका तरीका ये भी है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी की बोतल रख लो, थोड़ा गर्म एयर में बैठ जाओ, थोड़ा पसीना आने दो, थोड़ी सी स्किपिंग कर लो, जंपिंग कर लो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड चलेगा, ये जो पेनिस बिल्कुल श्रिंक होता है ये रिलैक्स हो जाएगा। और वो रिलैक्स की जो लेंथ है आपकी, खड़े की नहीं, जो रिलैक्स की लेंथ है उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड लेंथ या FL। फिर बहुत सारी स्टडीज इंटरनेट पे बात होती है SPL की। SPL मतलब कि स्ट्रेच्ड पिनाइल लेंथ। स्ट्रेच्ड पिनाइल लेंथ मतलब कि आप अपने लिंग की स्किन को पीछे करेंगे, स्किन के साथ नहीं नापनी है, आपको अपनी लिंग की स्किन को पीछे करना है। फिर जो लिंग मुंड या ग्लांस है उसको पकड़ना है और उसको बाहर की तरफ खींचना है। उसको खींचना है, जितना आप खींच सकते हैं खींचना है बिना दर्द हुए। और जो ये स्ट्रेच्ड लेंथ है इसको बोलते हैं स्ट्रेच्ड पिनाइल लेंथ या SPL। इसकी इंपॉर्टेंस पिनाइल इंप्लांट सर्जरी में होती है। कई डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि ये जो खिंचाव वाली लेंथ है, इतनी लंबाई आपको मिलेगी इंप्लांट के बाद, वो झूठ है, उसकी बात किसी और टॉपिक में करेंगे। पर ये होती है SPL। फिर आती है इरेक्ट लेंथ, EL। इरेक्ट लेंथ मतलब कि जब आप फुल अराउजल में हो, फुल इरेक्शन में हो। कई लोग आधे इरेक्शन में नपाई कर लेते हैं। अब इशू क्या है कि जब आप फुल इरेक्शन में हो और आप लेंथ नापने लगो तो एंजाइटी होगी, थोड़ा सा पेनिस ढीला हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि जब आप फुल इरेक्ट हो तो उसकी फोटो ले लो या फुल इरेक्शन में नाप लो। और फिर आता है गर्थ। गर्थ मतलब कि सर्कमफ्रेंस, मोटाई। अब कुछ लोग कहते हैं कि गर्थ हम टिप पे नापेंगे, ग्लांस मुंड पे, कुछ कहते हैं जड़ पे नापेंगे। पर जो साइंटिफिक स्टडीज है, जो रेफरेंस स्टडीज है, उसमें मिड पेनाइल गर्थ होती है। मतलब लिंग का टिप और लिंग के बेस के बीच में जो आपकी मोटाई आ रही है उसको हम गर्थ के रूप में लेते हैं। उसका रीजन ये है कि जब आप पेनिस को योनि में डालेंगे तो जो पेनिस की जो वजाइना या लेडीज की जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, जो मजा आता है उनको, वो योनि मुंह पे होता है। तो जब आप लिंग डालेंगे अंदर तो जो आपका मिडल पार्ट ऑफ शाफ्ट है, सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग, सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट सेक्स के ड्यूरिंग उसने ही देना है, ना ग्लांस ने देना है और ना जड़ ने देना है। तो इसलिए पेनिस के मिडल की गर्थ को नापना जरूरी है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो आता है, सर ठीक है अब हमने जान ली कि हम कौन सी लेंथ, कौन सी गर्थ की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं कि हम उसको नापे कैसे। बहुत सारे मरीज है गलत नापते हैं। तो अगर आपको अपने घर पे अपने ऑर्गन को नापना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको एक तो नीचे के बाल साफ करने हैं, दूसरा है आपको प्राइवेसी चाहिए, ठीक है, तीसरा है लेट के मत नापो, खड़े होके नापो, और आपको सिर्फ एक रूलर, टेप चाहिए और एक नोटबुक चाहिए। जो रूलर है वो आपकी जो हड्डी है उसके से टच करके आपके
आपके जो लिंग का टिप है वहां तक जाना चाहिए। कई लोग क्या ऊपर के फैट से नाप लेते हैं, वो फैट तो छुपा रहा है आपके एक्चुअल लेंथ को। आपके एक्चुअल लेंथ वो है जो आपकी हड्डी के ऊपर से आ रही है, प्यूबिक बोन के ऊपर से आ रही है। तो रूलर को प्यूबिक बोन के अगेंस्ट प्रेस करो और लिंग को रखो पैरेलल, फ्लोर से पैरेलल, और जो टिप है किन को पीछे करके जो आपकी ग्लांस की टिप है उसको नापो। और एक बार नाप लिया उसके बाद जो मिडल वाला पार्ट है उसके अराउंड जो टेप है, तो रूलर से लंबाई नपेगी और टेप से मोटाई नपेगी, गर्थ नपेगी, उसको घुमा के। तो इससे आपको लगेगा आइडिया कि आपकी फ्लैसिड लेंथ, फ्लैसिड गर्थ, इरेक्ट लेंथ और इरेक्ट गर्थ कितनी है। अच्छा, ये सब तो चलो बहुत मैथमेटिकल हो गया, पर अगर आपको बताऊं मैं, जो हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं डॉक्टर गुप्ताज पाम टेक्निक। जो हम कहते हैं अगर आपका लिंग आपने हाथ में पकड़ा है, अगर आपका लिंग आपके हाथ से बाहर दिख रहा है, आपके मुठ से बाहर दिख रहा है, तो आपका लेंथ नॉर्मल है। अगर आप जो गर्थ है, अगर आपका ये टाइट नहीं है, अगर आपका लिंग इतने में है, मतलब खुलता है आपका हाथ इससे ऊपर या इवन टच भी करता है, इतनी है सर्कमफ्रेंस, तो भी आप नॉर्मल हो। तो ये सिंपल टेक्निक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा रूलर टेप नहीं चाहिए तो अपने खड़े लिंग को हाथ में ले लीजिए। अगर आपका खड़ा लिंग आपके हाथ मुठ से बाहर दिख रहा है और आपकी जो मुट्ठी है वो कम्प्लीटली ज़्यादा बंद नहीं है, ज़्यादा खुली है, तो आप एवरेज लेंथ और एवरेज गर्थ में आते हैं। इसको बोलते हैं गोविंदा पाम टेक्निक। इससे भी आप अपने लेंथ और गर्थ को जज कर सकते हैं। अगर आपकी जो पाम के बाहर नहीं दिख रहा है या आपकी जो मुट्ठी है पूरी गोल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कि आप एवरेज से थोड़ा कम हो। फिर आते हैं हम साइंटिफिकली वेरीफाइड कि साइंस क्या कहती है। मैं बोलता हूँ कुछ, मैं लेडीज बोलती है कुछ, वो छोड़ दो। साइंस भाई नापा होगा ना किसी ने बैठ के, किसी डॉक्टर ने, किसी साइंटिस्ट ने 1000, 2000, 5000, 10,000 आदमियों को नापा होगा। तो हाँ, ऐसा हुआ है, स्टडीज हुई है जिसमें हजारों आदमियों का लिंग नापा गया है और उसके रिजल्ट है एवरेज वर्ल्ड, ग्लोबल की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन की बात नहीं कर रहा। अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करो तो एवरेज फ्लैसिड लेंथ है, मतलब बैठे में, वो है 9.1 सेंटीमीटर या 3.5 इंच। एवरेज बता रहा हूँ, मोस्टली मैन इसी रेंज में होते हैं। जो इरेक्ट लेंथ है वो है 13.2 सेंटीमीटर या 5.2 इंच। अगर आप 5 इंच से ऊपर हो तो वो एवरेज इरेक्ट लेंथ है। जो इरेक्ट गर्थ है, खड़े में गर्थ है, वो है 11.6 सेंटीमीटर, मतलब सर्कमफ्रेंस नॉट डायमीटर, 11.6 सेंटीमीटर या 4.6 इंचेस। इंडियन जो एवरेज है वो इनसे थोड़ा कम होता है। इंडियन एवरेज साइज जो है वो इरेक्ट अराउंड 5 इंच है, गर्थ अराउंड 4.3 इंचेस है, कुछ 0.12 इंचेस का फ़र्क है। और याद रखो, बिल्कुल ध्यान रखो कि 6+ इंचेस जो पॉर्न वीडियो में दिखते हैं आपको, 6 इंच के मोटे जो लिंग है वो रेयर होते हैं। वो सिर्फ 10% टॉप मेल्स में आता है और ये जेनेटिक आउटलायर्स होते हैं। ये रेस की वजह से या कई और रीजन की वजह से अच्छी लेंथ पाते हैं और इन्हीं को चूज किया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बात करो मॉडल्स की, अब जो ये सुंदर सुंदर मॉडल्स है, बिपाशा बासु और सुष्मिता सेन, और सब लड़कियां तो सुंदर होती नहीं है, ठीक है, उनको सुंदर होती भी है इसलिए चूज करते हैं और सुंदर बनाया भी जाता है वीडियोस दिखा के। उसी तरह जो ये लेंथ है पेनिस की, ये अगर आप जाते हैं ऑडिशन में, पॉर्न की भी ऑडिशन होते हैं, उसमें अगर जाता है आदमी तो 50 में से जिसका बड़ा होगा उसको चूज कर लेंगे और सबको लगता है कि ये एवरेज है। नहीं, वो एवरेज नहीं है, वो एवरेज से ज़्यादा वाला ही स्टार बनता है। तो पॉर्न से मत कंपेयर करो, साइंस से अपने आप को कंपेयर करो। पर मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं जो रोते रहते हैं कि सर लेंथ लेंथ लेंथ, लंबाई दिखाने के लिए है, चौड़ाई से काम होता है। इस बात को याद रख लो। जो लंबाई है वो सिर्फ एक्साइट करती है। सिमिलर जैसे लड़की के बूब्स देख के आदमी एक्साइट होता है, पर एक्चुअल सेक्स के लिए बूब्स का कोई काम नहीं है। उसी तरह लेंथ सिर्फ एंट्री के लिए है। लेंथ सिर्फ जब आप पैंट खोलते हो या पार्टनर है वो नापती है तो उसको एक एक्साइटमेंट होती है, पर जो रियल सेटिस्फैक्शन है वो गर्थ से मिलता है या मोटाई से मिलता है। क्योंकि जो योनि है, योनि की जो एक्चुअल लेंथ है वो सिर्फ 4 इंच ही है, पर योनि की जितनी भी इंजॉयमेंट वाले रिसेप्टर्स है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, जो लेडीज़ को जो मज़ा आता है वो आता है स्ट्रेचिंग से, वो होता है योनि की एंट्री पे। तो आपकी लेंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इरेक्शन टाइमिंग बढ़िया हो और आपका गर्थ अच्छे से आ रहा हो। इसी के साथ साथ यही बात कर लेते हैं कि भाई लेडीज़ में जो ऑर्गेज़म है उसका सीक्रेट क्या है। कोई सीक्रेट नहीं है, ठीक है। अगर लेडी एक्साइटेड है, लेडी को आपसे प्यार है, आप ढंग से कर रहे हो तो उसको ऑर्गेज़म आ सकता है। पर अगेन जो एवरेज वजाइनल डेप्थ है वो सिर्फ 7-10 सेंटीमीटर होती है, मतलब 3 से 4 इंच। अगर आप नॉर्मली अपनी वाइफ में उंगली भी डालोगे तो इतनी उंगली से भी आप उसकी सर्विक्स को फील कर लोगे, मतलब इतनी उंगली भी लेंथ के लिए काफ़ी है। और 2 उंगल डालोगे तो उसने में उनको स्ट्रेचिंग का रिसेप्टर का मजा भी आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच रिसेप्टर लिप्स और एंट्रेंस पे होते हैं, इसलिए गर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्थ का रोल कंपैरेटिव टू लेंथ ज़्यादा है। और उसके अलावा लेडीज़ की जो डिस्चार्ज और ऑर्गेज़म है, ये भी एक गलतफहमी है कि सिर्फ क्लिटरिस से होती है, ऐसा नहीं है। लेडीज़ की ऑर्गेज़म वजाइना से भी होती है, लेडीज़ की ऑर्गेज़म क्लिटरिस से भी होती है, लेडीज़ के जी स्पॉट भी होते हैं। वो लेडी कितनी एक्सपीरियंस उसमें मैटर करता है, पर मोस्ट लेडीज़ अपना क्लिटरिस है उसकी रबिंग से इंजॉय करती है। तो टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरे टाइम रहेगा
तो ही मामला सेट होगा। इसलिए ऑर्गेज़म में टाइम लगता है, लेडीज़ को टाइम लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्ट्रेचिंग हो, क्लिटोरिस स्टिमुलेट हो और आप में पेशेंस हो, तभी आप अपने पार्टनर का गेम पूरा कर पाओगे, वरना हमेशा आपका गेम जो है वो अधूरा ही रह जाएगा। अब ये सब तो हो गया लेंथ, गर्थ, इस हवा की बातें। अब अगर आपकी गर्थ कम है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी जो गर्थ है वो पूरी नहीं है, तो एक डॉक्टर गुप्ताज गर्थ एनहांसमेंट टेक्निक है जो हम फॉलो करते हैं, जिसको फिलर टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेडिकल फिलर्स, जो हाइलोनिक एसिड होता है, बॉडी फिलर्स होते हैं, इनको हम लिंग के अंदर, लिंग का मांस है और जो स्किन है उसके नीचे, मतलब जैकेट में हवा भरने जैसे है, उसके अंदर डाल सकते हैं। और उसमें बहुत ही ओपीडी सेटिंग में बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से, इसकी वीडियोस बहुत सारे मेरे ऑलरेडी चैनल पे है। आप अपनी गर्थ को बढ़ा सकते हैं, अपनी मोटाई को बढ़ा सकते हैं। और ये फिलर्स नॉर्मली 2-2.5 साल चलते हैं और आप 2-2.5 साल अपने पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। कोई भी दवाई दुनिया में, कोई भी मेडिकेशन, टैबलेट खाने से आपकी लंबाई मोटाई नहीं बढ़ सकती। लंबाई मोटाई बढ़ेगी या तो पीआरपी से, या स्ट्रेचिंग से, या सर्जरी से। दवाई खाने से, तेल रगड़ने से आपकी लंबाई मोटाई नहीं बढ़ने वाली। तो जितने भी ये ऑयल्स हैं इंटरनेट पे लेंथ गर्थ के, हैमर ऑफ थॉर और अफ्रीकन ऑयल और जापानी तेल और सांडे का तेल, इन तेलों से कोई भी लंबाई मोटाई नहीं बढ़ने वाली। सिर्फ सांडे में बेचारा लिजर्ड मर जाता है, हैमर ऑफ थॉर में, जो हैमर ऑफ थॉर मलेशिया से बन के आता है, मलेशियन गवर्नमेंट को मोटे पैसे बन रहे हैं, ठीक है, पैसे मोटे बन रहे हैं, आपका मोटा नहीं हो रहा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। पर अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो आप गूगल पे पढ़ते हैं, सर अच्छा डॉक्टर साहब आप सब जानते हुए हैं, बाकी मैडम है सुंदर है, देखो कितनी है, ये कुछ नहीं जानती, वो नहीं जानती, ठीक है, वो लेडी है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट सिर्फ बच्चे को लेके। आप सुनोगे मोस्ट लेडीज़ का घूम फिर के है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। पर सेक्स सिर्फ बच्चे के लिए नहीं होता। आपने पूरी लाइफ में 2 बच्चे करने हैं, मतलब 2 बार सेक्स करना है, तो क्या इतना ही खर्च करना? नहीं। तो रिप्रोडक्शन के लिए तो कोई भी लिंक काफ़ी है। रिप्रोडक्शन मतलब कि उस आगे डिस्चार्ज करके आना है और बच्चा करना है, तो उसके लिए तो उंगल भी काफ़ी है। पर अगर हम बात कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन की, तो हाँ, इरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, हार्डनेस भी अच्छी होनी चाहिए, स्टेमिना भी अच्छा होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिंक की एक एवरेज लेंथ और गर्थ भी होनी चाहिए। और इन सबके होने के बावजूद भी आपका स्टेमिना अच्छा है, आपकी हार्डनेस अच्छी है, आपका अजगर अच्छा है, आप बहुत लंबा मोटा के धनी हो, पर अगर आप रोमांस करना नहीं जानते, अगर आप अपनी वाइफ से फोर प्ले करना नहीं जानते, अगर आप अपनी वाइफ को टर्न ऑन करना नहीं जानते, तो भी आप वेस्ट हो, तब भी आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है। और इस वीडियो को बंद करने से पहले एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कि जो लेंथ और गर्थ बढ़ानी है वो तो एक अलग मामला है। आपको कम मिली है, भगवान ने कम दी है, तो उसको बढ़ा सकते हैं, आज के दिन ऑप्शन है। पर जो ये लड़के मास्टरबेशन कर करके अपनी लेंथ और गर्थ खराब कर रहे हैं, अपनी हार्डनेस खराब कर रहे हैं, अपनी टाइमिंग खराब कर रहे हैं, उनको एक वार्निंग फिर से दे रहा हूँ कि प्लीज़ ये मास्टरबेशन की हैबिट छोड़िए। प्रोन मास्टरबेशन चाहे नॉर्मल मास्टरबेशन से आप अपने पेनिस की ब्लड फ्लो, अपने पेनिस की सेंसिटिविटी, अपने पेनिस की इरेक्टाइल क्वालिटी, अपने पेनिस की नेचुरल मोटाई, नेचुरल लेंथ को भी लूज़ करेंगे। मॉर्निंग इरेक्शन जाएंगे, नाइट इरेक्शन जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन कम होगा, आपका पेनिस एकदम श्रिंक होके, टर्टल होके, फ्लैसिड सा होके एक मूंगफली हो जाएगा। तो अपनी मूंगफली यहाँ बनाइए, अपने पेनिस को मसाज करिए, ऑयल करिए, कीगल्स करिए, हेल्दी खाना खाइए, टेस्टोस्टेरोन हाई रखिए और मास्टरबेशन की हैबिट छोड़िए, ताकि आप फ्यूचर में अपनी वाइफ को एंजॉय करा पाओ। अब एक क्विक ट्रिविया, अफ्रीकन 6 वाले, यूरोपियन 5 वाले, इंडियन 5 वाले, तो आप बहुत परेशान होइए, चाइनीज़ उससे छोटे हैं, 4.5 है, तो इंडियन चाइनीज़ से बड़े हैं, हाँ अफ्रीकन से पीछे है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, आपके पास चाइना की सब औरतें हैं जिनको आप सेटिस्फाई कर सकते हो। तो आप सोचो कितना बड़ा रीजन है जिससे आप बड़े हो। तो और एक और फन फैक्टर ये है कि हर एनिमल किंगडम में जेनेटिक्स वाइज जो यूनी का साइज़ है और पेनिस का साइज़ है वो को डेवलप हुआ है। तो अगर अफ्रीकन को 6 इंच है तो अफ्रीकन औरत को भी 6 इंच चाहिए। तो अगर इंडियन का 5 है तो इंडियन औरत को भी 5 के हिसाब से ही चाहिए। तो चाबी का ताला है, सेम सिस्टम है। तो बड़ी चाबी को बड़ा ताला चाहिए और छोटी चाबी को छोटा ताला चाहिए। पर अगर छोटे ताले को बड़ी चाबी मिल जाए तो हो सकता है कि थोड़ी इन्जॉयमेंट बढ़ जाए, बट इट डज नॉट मीन कि रेगुलरली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बायोलॉजी के वोक लेक्चर्स को सुनना बंद करिए और अपनी लेंथ गर्थ को प्रिजर्व करिए, ठीक है। रेगुलर मसाज कीगल से उसको ऑप्टिमाइज़ करिए। और अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट भी है। तो अपना साइज़ मेजर करिए, लेंथ और गर्थ को। अगर आपको लेंथ और गर्थ एवरेज साइज़ में है तो अपनी चिंताओं को दूर करिए। 99.9% मर्द जो है वो एवरेज होते हैं और बहुत बढ़िया लाइफ जी सकते हैं। अगर आप एवरेज हो तो अपनी इरेक्शन हार्डनेस से फोकस करिए,
अगर आप एवरेज से कम हो, मेडिकली रिक्वायर्ड हो, तो आपके पास कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जिसके बारे में हमने अलग वीडियो में बात करी है, जिसको आप देख के अपने आप को बेटर कर सकते हो। मैं डॉक्टर गुप्ता, आपका मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। आपको हमेशा एक सेफ मेडिकल ओपिनियन देने वाला चैनल है ये, तो सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। और थैंक यू सो मच।